तो दोस्तों, कभी कभी भारत जो काम करता है ना ना वो एशिया का ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा होता है। इसी में से एक है एलपीजी लाइन प्रोजेक्ट। यहां पर तो आप भारत वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन बिछाने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऑलमोस्ट 25% सस्ता कर सकता है। यह सारा कुछ पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में जानेंगे। भारत ने अपना एक बाहुबली रेल इंजन तैयार कर दिया है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, जो 500 ट्रक को अब रिप्लेस कर देगा और बेसिकली हमारे जो पुराने थे ना, इनको ही दमदार बना दिया। आखिरकार कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। टाटा भी अब उतर चुका है अपनी हाइपरलूप दौड़ाने के लिए, जो रांची टू टाटा के बीच के डिस्टेंस को केवल 20 मिनट में कंप्लीट कर देगी, जहां करेंटली अभी आराम से 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। इंडियन आर्मी ने एक इजराइल का सिस्टम उठाया और एक अमेरिकन सिस्टम उठाया, एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसकी टेस्टिंग की गई और ये दोनों तो फेल ही निकले। इनफैक्ट हमारा जो डीआरडीओ ने बनाया ना, ये काफी अच्छा निकला है। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी थोड़ी हेजिन है इस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। सो क्या है ये रीजन, मैं भी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। टाटा ग्रुप और एयरबस ये दोनों अब भारत में पहली बार बेंगलुरु में एक फैसिलिटी डालने जा रहे हैं। H125 रोटर के सारा कुछ यहां पर असेंबली की जाएगी। करेंटली भारत में तो इसकी बहुत ही कम यूनिट्स अभी दौड़ रही हैं, केवल 250 ही हैं। अमेरिका में 15,000। तो अब एयरबस चाहती है कि भारत में भी ये कैपेसिटी और होनी चाहिए, और यह बहुत ही कमाल के हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे बड़े काम आएंगे। एयरबस की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। यहां पर एयरबस अब भारत को कह रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, और विंगमैन प्रोग्राम जो इनका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है ना, इसको हम साथ में डिवेलप करेंगे। लेकिन भारत इसमें भी हेजिटेट कर रहा है। और फाइनली जानेंगे कि कैसे डीआरडीओ ने डिवेलप कर लिया एक एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, जो हम अब नेवी के P-28 फ्लीट में डिप्लॉय कर रहे हैं, जो हमने अमेरिका से खरीदे थे, और कैसे यह दुश्मनों की बैंड बजा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन और खबरें हम आपके लिए हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तरफ से, जो भारत अब ले करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी कुल लागत ऑलमोस्ट बिलियंस में है। $1.3 बिलियन का यह प्रोजेक्ट होगा। 2800 किलोमीटर को यह कनेक्ट करेगा, जहां पर कांडला से यह शुरू होगा, वेस्ट कोस्ट से और सी जाएगा गोरखपुर सिटी में। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि बहुत ही बार जब यह ट्रक से हम कैरी कराते थे ना, एलपीजी ब्लास्ट कर जाते थे। इनफैक्ट दिसंबर में ही आप देख लो, 20 लोग यहां पर किल्ड हो गए, फिर 45 लोग तो इंजर्ड भी हो गए। इसके अलावा अब रिसेंटली यहां पर लास्ट मंथ ही कोयम्बटूर में एक टैंकर ब्लास्ट कर गया, जिसके चलते ऑलमोस्ट आधी सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी पूरे हॉल्ट में चली गई थी। अब यहां पर भारत की 3 बड़ी कंपनी, इंडियन ओनिल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यह दोनों हाथ मिलाती हैं और इन्होंने फॉर्म किया है IHB, जिसके अंतर्गत यह $1.3 बिलियन का प्रोजेक्ट ले किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 25% सस्ती हो सकती है यह, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बेसिकली इतना कम हो गया और ट्रक से जो लादने का यह पूरा खर्चा आता था ना, वह भी पूरी तरह से खत्म हो गया। आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत में चारों तरफ एलपीजी से ही यह गैस सर्कुलेट की जाएगी। इंडियन रेलवे ने तो कमाल ही कर दिया, एक ऐसा बाहुबली रेलवे इंजन तैयार कर दिया, ऐसा इंजीनियरिंग मार्बल जो 500 ट्रक को रिप्लेस कर सकता है। और यहां पर जर्मन कंपनी सीमेंस ने भारत की मदद की है। बेसिकली हमारी जो पुरानी इंजन है ना, 6000 हॉर्स पावर के, इसको ही रिफर्बिशिंग करेंगे। 20 लाख करोड़ की लागत से सारा कुछ ये गुजरात में किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि एक इंजन आराम से 500 ट्रक को रिप्लेस कर देगा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इनकी होगी। जब ये पूरी तरह से बन जाएंगे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हम इनको डिप्लॉय कर देंगे। वाकई में पुराने इंजन को डिस्कार्ड करने से अच्छा ही था कि इनको रिफर्बिशिंग बना दो, जो भारत ने अब कर दिखाया। हमारी अगली खबर आ रही है, यह इजली लाइट वेट हो और काफी ज्यादा स्ट्रैंग हो, क्योंकि यह पूरा वैक्यूम ट्यूब होने वाला है और टाटा स्टील इन दोनों ने मिलकर बनाया था। टेस्टिंग भी काफी अच्छी खासी हो गई। 700 किमी पर आर की स्पीड हमने एक्सप्लोर कर ली, और अब 1200 किमी पर आर का हमारा टारगेट है कि हमको अचीव करना है। एक बार यह बन जाए ना, टाटा टू रांची, ये झारखंड में जो यह होगा पूरा टेस्ट ट्रैक इजली यह डिस्टेंस आधे घंटे के भीतर किया जा सकता है, जो अभी करंटली 4 से 5 घंटे का समय लगता है।
सो वाकई में अब रेलवे भी पूरी तरह से जुट चुकी है यहां पर। यह भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और अब भारत कांटे की टक्कर दे रहा है अमेरिका और चाइनीज और यूरोपियन ऐसे हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स को। हमें अगली खबर इजरायली स्पाइक और अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड सिस्टम की तरफ से आ रही है। इंडियन आर्मी ने बड़ी इंटेंस टेस्टिंग की इसकी स्कर्टिंग हीट ऑन ऑफ थार डेजर्ट से लेके हाई एल्टीट्यूड टेरेन ऑन लद्दाख में, जहां पर एयर बड़ी ही थिन रहती है। लेकिन यह दोनों ही फेल करके ऑलमोस्ट यहां पर ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं पाए गए। तो वहीं भारत ने जो अपना डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी ना, यह काफी अच्छा परफॉर्म कर गई। अब इंडियन आर्मी का यहां पर आर्गुमेंट यह है कि हमारा जो यह देसी सिस्टम है ना, यह काफी हैवी है, 14.5 किलो का है कंपेयर टू जो अमेरिकन वर्जन है 11.8 किलो का है। सो बेसिकली यहां पर हमको थोड़ा सा और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाना है यह डिजाइन। एक बार हमने ये बना लिया ना, तो हमारा भी ये रेंज काफी अच्छा खासा है। 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में यह इजली किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर हमारा भी यह सिस्टम इजराइल और अमेरिका से भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, जो फिर इंडियन आर्मी अपने आप में डीप ला कर सकती है। हमारी अगली खबर टाटा ग्रुप की तरफ से आ रही है। यह अब एयरबस के साथ हाथ मिला चुके हैं। भारत में यह सारा कुछ फर्स्ट असेंबली लाइन डालेंगे ओनफ H-125 रोटरक्राफ्ट। यह बहुत ही कमाल का हेलीकॉप्टर है। वैसे तो ये दोनों कंपनी साइट ढूंढने में लगी थी कौन से स्टेट को चूज किया जाए, लेकिन फाइनली इन्होंने बैंगलोर को चूज किया, क्योंकि यह कह रहे हैं कि यह तो आने वाले समय में एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड एरोस्पेस हब बन जाएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में थे, लेकिन यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी और स्किल लेबर को देखकर इन्होंने बेंगलुरु को करंटली चूज किया है। खैर जो भी हो, 2026 में इसकी सारी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। करंटली भारत के पास कुल मिलाकर 250 ऐसे सिविल हेलीकॉप्टर शामिल हैं और अमेरिका के पास तो 15,000 हैं। और इसी रीजन से यह जरूरत पता चलती है कि हमें और भी हेलीकॉप्टर्स चाहिए। कमाल की बात इसमें यह है कि यह डिजास्टर मैनेजमेंट में बड़ा काम आता है और यह बहुत ज्यादा फेमस हो गया था क्योंकि इसने तो माउंट एवरेस्ट पे भी लैंडिंग कर ली थी। इतना इंटेंस इलाका रहता है जहां पर एयर बड़ी थिन रहती है और ऐसे में लैंड कर पाना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। सो इसी रीजन के चलते अब इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट को भारत में ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। खबर एयरबस की तरफ से आ रही है। ये अब प्रपोजल लेकर आए, भारत के सामने कह रहे हैं कि हम हमारे में एक विंगमैन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो क्यों ना भारत को भी हम शामिल कर ले। आप भी हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि आप भी काफी अच्छा खासा हमको वॉल्यूम दे सकते हो और यहां पर बेसिकली इंडियन स्किल को भी यूज किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये एयरबस जो विंगमन पर काम कर रहा है ना, ये एक अनमैन टाइप फाइटर टाइप ड्रोन होगा। बेसिकली यूरो फाइटर का जो पायलट रहेगा, ये इनडायरेक्टली इसको भी कनेक्ट करके कमांड देता रहेगा, सो दैट यह अनमैन्ड वर्जन इनकी मदद करता रहे। सो ऐसा प्रोजेक्ट डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ऑलरेडी इन पर काम कर रहे हैं। 2 लॉयल विंग प्रोग्राम हमारे पास करंटली पड़े हुए हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। फिर एक प्राइवेट कंपनी भी है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। यह भी अपने लॉयल विंगमन प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ऐसे में भारत ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो क्यों भारत एयरबस के ये इसमें जाएगा। सो अब एक रास्ता यहां पर निकाला जा सकता है। इधर यहां पर यह एयरबस कंपनी को डेवलप अपॉर्चुनिटी लेकर आए भारत के साथ फॉर लोकल प्रोडक्शन और अलाइन करें विद इंडिया स्ट्रेटेजिक गोल। देन एंड ओनली भारत इसमें इंटरेस्टेड रहेगा। तो यह थी हमारी आज की कमाल की न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए।